बाबू, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे संधि। पिछले क्लास में हम सभी कारक, सर्वनाम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग इस क्लास में जानेंगे क्या, संधि के बारे में। तो संस्कृत में संधि इस तरह से लिखा जाता है, हिंदी में संधि इस तरह से, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, संधि को ज्वाइन कहते हैं। तो ज्वाइन के मतलब होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट होता है जुड़ना, ठीक है। संधि में होता है मेल, मिलाप, है ना, जुड़ना। तो संधि का अर्थ होता है मेल, मिलाप, जुड़ना कह सकते हैं, कंजक्शन भी कह सकते हैं। और विच्छेद जो होता है, संधि विच्छेद, तो विच्छेद के मतलब होता है अलग होना, जुदा होना, बिछड़ना, है ना। देखिए विच्छेद मतलब क्या होता है, अलग होना, जुड़ना, जुदा होना। तो ये सभी हमारे क्या है, तो विच्छेद है। तो संधि का मतलब जुड़ना, ज्वाइंट, मेल, मिलाप, और विच्छेद का अर्थ होता है बिछड़ना, अलग होना, जुदा हो जाना। तो ये सभी हमारा है संधि का अर्थ। जो आपसे पूछता भी है कभी कभी, कैसा एक साल पूछा है क्वेश्चन कि संधि का अर्थ होता है इनमें से कौन है, से जुड़ना, मेल, मिलाप, और विच्छेद का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होना। और आपको दोनों पढ़ाया जाएगा, संधि प्लस में क्या, विच्छेद, दोनों, ठीक है। देखिए कहता है कि संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। नहीं समझ में आया, जैसे मान लिया जाए कि ई है भैया, ई कौन है, भैया है, ठीक है। ई कौन है, भाभी, ई कौन है, भाभी है। तो ई भैया आई भाभी, ई मान लिया कि दो व्यक्ति मैंने कह कहते कि दो वर्ण कहने का मतलब कि दो गो व्यक्ति, आदमी, तो एक जनानी है एक मर्दानी। तो ये भैया आई भाभी, ये दोनों के नया नया शादी हुआ। और शादी होला के बाद कुछ दिन के बाद आया बउआ कौन, टनटनवा। कौन आया, टनटनवा आया। तो ये जो टनटनवा आया, ये कोची हुआ, ये दोनों के मिलने से क्या हुआ, नया उत्पन्न हुआ। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो एक उत्पत्ति नहीं होता। तो दोनों के मिलने से जो विकार माने क्या, बेकार कहा जाए। तो दोनों के मिलने से, दो वर्णों के मिलने से या दो शब्द को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कहा है क्या कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये है पहला वर्ण और ये है दूसरा वर्ण, और दोनों वर्ण आपस में मिले और मिलने के बाद में फिर क्या हुआ, जो विकार यानी कि जो बेकार पदार्थ जैसा बेकार कहें उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो दो वर्ण एक पर पूछता है, क्वेश्चन पूछा था डीएलएड के एग्जाम में पूछा था कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है कि दो शब्दों का मेल होता है कि दो वाक्यों का मेल होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो संधि में किसका मेल होता है, दो वर्णों का। और वर्ण माने क्या होता है, आपको पढ़ाया हुआ है। तो वर्ण के मतलब होता है अक्षर, क्या होता है, अक्षर होता है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, तो उसे संधि कहते हैं। देखिए ये दिया है सत्य परस में आग्रह, सत्य परस में आग्रह। तो सत्य में देखिए बोला गया क्या कि पहला वर्ण में क्या है, संधि में दो गो पद मिलेगा आपको, के गो पद मिलेगा, तो संधि में आपको दो गो पद मिलेगा। ये आपका पहला पद और ये आपका दूसरा पद। पद नहीं समझ में आया तो पद के मतलब शब्द होता है, क्या होता है, शब्द होता है। तो ये आपका पहला शब्द और ये आपका दूसरा शब्द, ठीक है। तो वही बोला क्या
कि संधि में आपको दो गो पद मिलेंगे या दो शब्द मिलेंगे। तो देखिए पहला पद के क्या है, अंतिम अक्षर सत्य यानी कि अ, और दूसरा पद के पहला अक्षर कौन सी है, आ। तो अ प्लस में आ के मिलने से किसका निर्माण हो गया, आ का निर्माण हुआ। यानी कि ये भैया यानी कि ये भाभी, अब भैया भाभी मिले तो अगला साल कौन उत्पन्न हुआ, टनटनवा। वही बात रखा गया है कि दो वर्ण के मिलने से जो नया क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को या जो विकार उत्पन्न होता हो तो हम उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए सत्य प्लस में आग्रह बराबर क्या हो गया, सत्याग्रह। तो अभी आपको लग रहा होगा कि संधि आपको इतना अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और इतना आसान आपको लगेगा ये सब क्लास की, एकदम लगेगा आपको कि कुछ हार्ड ही नहीं है, पूरा समझ में आपको आएगा। ठीक है, अभी आप ये बहुत सारे क्लास पढ़े होंगे संधि का या क्या, लेकिन आपको उतना जो होना चाहिए वो आपको ये सब वीडियो में आपको एकदम पूरा एकदम कंप्लीट रूप से एकदम डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए अगला दिया है क्या, याद पहले करते हैं कुछ लेकर कि विद्या प्लस आय विद्यालय, रमा जोरीश्वर रमेश, महाजोरीश्वर महेश, ऐसे याद करते थे संधि, हम सब पढ़ते थे तब। लेकिन अब आपको याद करे के मतलब याद करने का कोई बातें नहीं आता है, डायरेक्ट आप देखेंगे और बना लेंगे। ठीक है, देखिए सत्य प्लस में आग्रह तो सत्याग्रह हुआ, सूर्य प्लस में इंद्र तो सूर्य प्लस में इंद्र, इस सुरेंद्र कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, तो सूर्य में मत देखिए, सूर्य तो पहला पद है ना, पहला पद, तो पहला पद कहने का मतलब क्या है, पहला शब्द है, आई दूसरा पद है यानी कहने का कुछ दूसरा शब्द है। तो पहला पद के अंतिम अक्षर, पहला पद जो है यानी कि पहला शब्द के अंतिम अक्षर कोची है, ये अ है। पहला पद के अंतिम अक्षर और दूसरा पद के पहला अक्षर है, तब पहला पद के अंतिम अक्षर दूसरा पद के पहला अक्षर, ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि ई अ प्लस ई के मिलने से किसका निर्माण होगा। तो एक ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, या आप अगर एग्जाम दिए होंगे, जो भी हमारे विद्यार्थी होंगे तो जो एग्जाम दिए हैं 10th 9th लेवल में या 12th लेवल तक में जो भी है, तो हम उनको ये बताते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ ऐसा ऐसा क्वेश्चन कि ये और ये दोनों के मिलने से नया वर्ण का निर्माण क्या होगा। ठीक है, पूछता भी है। तो सूर्य प्लस में इंद्र बराबर क्या हो गया, सुरेंद्र। तो ये सब आप आसानी से बना लेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका पहला क्लास है आज संधि का, बाकी जो क्लास आपको मिलते रहेंगे। देखिए एक नोट पॉइंट को जान लीजिए और उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे। बोला है क्या, संधि बनाते समय, जब आप संधि बनाइएगा ना तो संधि बनाते समय, संधि बनाते समय, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, पहला पद के अंतिम अक्षर, संधि बनाते समय, संधि बनाते समय, संधि बनाते समय, जब आप संधि बनाइएगा ना तब माने जोड़िएगा तब, तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, पहला पद के अंतिम अक्षर। देखिए आपको देते हैं कि एग्जाम्पल, देव प्लस में आलय। देखिए तो ये आपका संधि इसको बनाना है, आपको दो कोई शब्द दिया हुआ है। तो संधि बनाते समय, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, ये पद है ना मेरे भाई बहन, एगो पहला पद यानी एगो पहला शब्द आई दूसरा शब्द, ई भैया आई भाभी, ई भैया ई भाभी, ई भैया के परिवार इन्हें भाभी के परिवार, इन्हें भैया के परिवार इन्हें भाभी के परिवार। संधि बनाते समय, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर ना, तो अंतिम अक्षर क्या लिखा हुआ है, व।
तो वह बोलिए तो उसमें अंतिम में क्या रहा, आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो यानी कि वह तो आ रहा है, तो खींच दीजिए इसको। अब बोलिए क्या कि है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा पद के पहला अक्षर, दूसरा जो पद है आपका, इसको कौन अक्षर लेंगे, तो पहला अक्षर। यानी कि भैया के तरफ से इधर पहला पद के अंतिम अक्षर आई, दूसरा पद, पद माने दूसरा शब्द है ना, तो दूसरा शब्द के पहला अक्षर, यानी कि यही ना दूसरा शब्द पहला अक्षर ना है, ये दूसरा शब्द में पहला अक्षर तो यही है। तो दूसरा शब्द के पहला अक्षर क्या ले है, आ है लिखा हुआ। तो बीचवा में कौन सी है, प्लस ना, तो फॉर्मूला बन गया कि संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर तथा दूसरा पद के पहला अक्षर को देखा जाता है। देख लिए ना, देख ले हूं, पहला पद के अंतिम देखला, दूसरा पद के पहले देख लिए, तो पहला पद के अंतिम अक्षर दूसरा पद के पहला अक्षर, पहला पद के अंतिम अक्षर दूसरा पद के पहला अक्षर को देखा जाता है। फिर नया वर्ण जो बनकर आता है उसे बीच में रखा जाता है। देखिए याद करा, ये है भैया, आई है भाभी, है ना, तो ये भैया आई भाभी दोनों के सदिया होता है, तब कौन घरवा में जाती, तो जुतवा चोरी हुआ ही ना, सीरा घरवा, कौन घरवा, सीरा घरवा। तो ये दोनों के पद्धत आप बताइए ना, ये भैया है या ये भाभी है, तो दोनों में बरियार कौन हो सका थी, यही ना है। तो ई घींचेंगे, आ घींचेंगे वह के, कि वह घींचेंगे आके, भैया न घींचेंगे भाभी के, यानी वह न घींचेंगे आके, तो वह घींचेंगे आके, तो बनेगा कहाँ लेके जाए, बिचला घरवा, कौन घरवा, बिचला घरवा। तो यहाँ फॉर्मूला एगो होता है कि अ प्लस में आ बराबर आ होगा, क्या होगा, आ होगा। तो आ यहाँ लिखी गुरुजी, आ ना लिखवाई, यहाँ कोची लिखवाई, वा लिखवाई। काहे कि भैया न भाभी के घिचलथिन है, तो भैया के बात ना भाभी मानेंगे, कि भाभी के बात भैया मानेंगे, नहीं ना, ऐसा हो सकता है। तो भैया के बात कौन मानेंगे, तो भाभी। तो यहाँ आ हुआ यानी फॉर्मूला हुआ, तो यहाँ बीचवा में कुछ लिखता है, वाह होगा, क्या होगा, वाह होगा। अब देखिए ये भैया आई भाभी दोनों कहाँ चल गए थे, बीच में, कहाँ गेलखिन, बीच में, सीधा घर में। अब बता भाई, भैया के परिवार आगे, तब भैया के परिवार आगे, अब भाभी के परिवार पीछे, तब भाभी के परिवार पीछे, तब कोची बन गए, देवालय। एक रट्टा मार ली हमने, नहीं, समझिए मेरे भाई बहन, एक बार फिर से समझाते हैं आपको। देखिए बोला है क्या कि संधि बनाते समय, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, पहला पद के अंतिम अक्षर तथा दूसरा पद के पहला अक्षर तथा दूसरा पद के पहला अक्षर को देखा जाता है, को देखा जाता है। फिर जो नया वर्ण बनकर आता है, फिर जो नया वर्ण बनकर आता है, तो उसे कहाँ लेके जाते हैं, बीच में लेकर के जाते हैं। नहीं हो गया ना। अब देखिए, अब आपको बहुत सारे बनाने के लिए देंगे, आपको बनाएंगे, सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद। संधि के जब ब्याह शादी हुआ तो संधि के बाल बच्चा, यानी कि 3 बाल बच्चा। संधि के कितने बाल बच्चा, 3 बाल बच्चा, यानी कि पहला स्वर संधि, दूसरा
व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। देखा ये बढ़िया से लिख दे रहे हैं। तीसरा आपका कुछ हो जाएगा विसर्ग संधि। तो आज इतना ही रहने देते हैं। देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपको अच्छे से तरीके से समझा दिया गया। यही वाला आपका मेन है। ये अगर आप नहीं समझे होंगे तो फिर आपको समझाएंगे अब अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। और ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।